Okay, in this chapter of quadrilaterals, we are now left with two things. One is the proof of the converse of midpoint theorem, and the second is example number 8. So converse of midpoint theorem एक बार दोबारा से समझते हैं कि ये क्या है theorem, right? So this is any triangle ABC. इसमें हमारे पास इस AB साइड का एक मिड पॉइंट है and then there is a line parallel to BC passing through this point E. So ये लाइन इसके पैरेलल है. तो अगर ऐसा होता है तो we conclude that F is the midpoint of AC. Right? So this is what the converse of midpoint theorem is. Midpoint theorem में आपको दो midpoints दिए होते थे और ये जो लाइन बनती है this becomes parallel to the third line and half of it. कॉन्वर्स में क्या है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक ये पैरेलल दिया हुआ है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाता है तीसरी साइड का, राइट? सो दिस इज व्हाट कन्वर्स इज. तो इन दिस वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी. अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करी थी तो इट वाज इन टू स्टेप्स. मिड पॉइंट थ्योरम में पहला स्टेप क्या था, हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था. सो इफ यू रिमेंबर, ये ऐसे दो ट्राइंगल्स बने थे, ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 2 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था. उसके बाद यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल है इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव. तो स्टेप 1 में कॉन्ग्रुएंस थी और स्टेप 2 में हमने इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव किया था. इसके स्टेप्स रिवर्स है. इसका स्टेप 1 क्या होगा, पहले हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और स्टेप 2 क्या होगा, उसमें हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे ऑफ ट्राइंगल्स 1 एंड 2. अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, सो वी विल हैव अ ट्राइंगल 2 आल्सो हियर. सो डिटेल में थोड़ा स्टेप्स देखते हैं. द कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्ड इज, इस AB के पैरेलल लाइन बनानी है पासिंग थ्रू C, राइट? सो बाय कंस्ट्रक्शन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और इस पॉइंट को D चाहिए. सो एक कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा यहाँ पे कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है. So this is the construction we've done. We've constructed a line CM parallel to AB passing through C, right? Extend EF to meet CM at point B. As I said, ये दो स्टेप्स आप ब्रॉडली याद रखेंगे ताकि आपको प्रूफ याद रहे. अब EBCD इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? Okay, right. So EF is parallel to BC. ये गिवन था, तो हमने EF लाइन एक्सटेंड करी है तो ED भी तो पैरेलल हो जाएगी BC के. एक्सक्यूज मी सर. या सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग परमिशन दे देंगे प्लीज? आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई विल गिव टू यू. सो ओके सर, थैंक यू सर. अभी ये पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हैं हम पार्ट 1 में. EBCD is a parallelogram, so that is what we are proving, right? ये गिवन था EF is parallel to BC, तो EF की extended line ED भी parallel है BC के. EB is parallel to DC by construction. ये जो हमने कंस्ट्रक्ट करी लाइन, हमने ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी थी.
So जब opposite sides parallel होती हैं तो parallelogram होता है. So therefore ABCD is a parallelogram. Right? So step one, as I said, broadly याद रखेंगे कि proof में ये करना होता है. So now on to the second step. ये जो दो triangles बन रहे हैं, इन दोनों को congruent prove करना है. कैसे करेंगे रानत congruent? सर वो पहले एक एंगल होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट. Okay, this angle is equal to this angle vertically opposite. सर ये और सी ऑल्टरनेटिव एंगल. So angle A is equal to angle C, alternate interior angles. नहीं सर ये और सी कॉमन हो जाएगा. A to C कॉमन नहीं है. ट्राइंगल वन सिर्फ इतना है, यहां से यहां तक. ट्राइंगल वन में AC लाइन नहीं फॉल करती. यस सर. सर ये F equal to FC. सर ये मीडियन है. यस ये हाफ ऑफ E. AF is equal to FC प्रूव करना है. That F is midpoint of AC. उसको मैं ज्यूम नहीं कर सकते कि AF और FC बराबर है. सर फिर AE equal to BC. AE equal to EB. सर पैरेललोग्राम होगा. सर Okay. सर E और D E और D भी है alternate interior. That is also fine. ये इसके बराबर है, बट तीनों एंगल्स बराबर हो गए. हमें एक साइड और चाहिए, तभी हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे. तो ये एंगल भी ले सकते हैं E और D. That is also fine. Okay, जब कभी हम ना तरीका समझ आए कि आगे क्या होना है, read the given information again. No given information is redundant. कोई भी इंफॉर्मेशन फालतू नहीं होती. आपको गिवन क्या क्या था? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्या क्या गिवन था? EF पैरेलल थी BC के, कॉन्वर्स और मिड पॉइंट में एक लाइन पैरेलल होती है. और क्या गिवन था? E is midpoint of AB. हमने इसको नहीं यूज किया. ये जो हमें एक फैक्ट दिया हुआ था, E is midpoint of AB, ये हमने यूज नहीं किया हुआ. As I said, no given information is redundant. कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई ना कोई यूज होगा. अब वो यूज आपने देखना है, इसको कैसे यूज करोगे. AS से बनेगा, यू आर राइट, बट इसको थोड़ा सा यूज कैसे करना है. AE is equal to BD. Okay. So sir, it would be equal to BC also parallelogram. Yes. Yes. So AE is equal to BE. उसका रीजन क्या है? A is the midpoint. इसके बाद BE is equal to DC. इसका क्या रीजन है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. पार्ट 1 में हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो ये साइड BE और ये CD आपस में इक्वल होंगे. सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो देयरफॉर AE और DC बराबर. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमारे पास तीनों एंगल्स तो पता थे, दोनों आपस में सिमिलर हैं, बट एक साइड चाहिए थी, वो साइड अब आई. So whenever you're stuck up, just read the question again. उसमें और क्या information given है, so you'll definitely get the answer. So now considering triangles, अब congruence proof कर रहे हैं. अगर AEF मैंने पहले ट्राइंगल का नाम रखा, तो दूसरे का नाम क्या रखूं? So CDF. So that will be the name of the second triangle. AE is equal to CD, हमने प्रूव किया है, right? Angle AFE is equal to CFD. So these are vertically opposite angles. पूरा लिखेंगे डिटेल में, vertically opposite angles.
and the third, this angle E और D ये हम बराबर कर सकते हैं। So these are alternate angles. So therefore triangle AEF is congruent to triangle CDF and the rule is AAS. Rule सही लिखेंगे, otherwise you use half a mark here. So therefore AF is equal to CF by CPCT, or in other words this implies F is midpoint of A. So हमें यही प्रूव करना था कि जो पॉइंट F होता है वो तीसरी साइड का मिड पॉइंट हो जाता है। So this is the proof of the midpoint theorem, the converse of the midpoint theorem. इस पे based अब एक क्वेश्चन देखते हैं। This is example 8 of your book, page 149. So you are given three parallel lines L, M, N. And there are two transversal. एक ट्रांसवर्सल P है और एक ट्रांसवर्सल Q है। वो ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जा रही है। लाइंस कुछ इस ढंग से हैं, L, M, N, they cut off equal intercepts AB and BC on P. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों आपस में सेम है। L, M, N ये तीनों लाइन ने क्या किया है, इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाए हैं AB एंड BC ऑन दिस लाइन P, राइट। सो हमें शो करना है कि ये जो इधर इंटरसेप्ट्स बने हैं ऑन द अदर लाइन ये भी इक्वल है, यानी कि वी हैव टू प्रूव DE इज इक्वल टू EF। ये जो इंटरसेप्ट एक यहाँ बना है और एक यहाँ बना है, ये दोनों इंटरसेप्ट आपस में बराबर होंगे। दिस इज व्हाट वी नीड टू। सो एनी आइडिया क्या करेंगे? द हिंट इज कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। आपको लाइंस पैरेलल दिख रही हैं, एक मिड पॉइंट भी दिख रहा है, राइट। सो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा, बट यहाँ ट्राइंगल नहीं है कहीं ऐसा क्यों? इंटरसेक्ट तो मतलब आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर, इंटरसेप्ट्स जैसे ये एक लाइन कट करती है तो हम कहते थे ना ये y इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस होता है, ये x इंटरसेप्ट है। सो इंटरसेप्ट हियर मींस द पार्ट ऑफ लाइन ओनली। तो ये एक इंटरसेप्ट है AB, ये एक इंटरसेप्ट है BC। वो कह रहा है ये DE और EF भी आपस में बराबर होंगे, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, बट वी कांट सी एनी ट्रायंगल हियर। तो इन दो पॉइंट्स को जॉइन करके ट्रायंगल बनाओ। सो A और F जॉइन कर लेते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल हियर। सो ट्रायंगल ACF, क्या उसमें कॉन्वर्स और मिड पॉइंट लग सकती है? ट्रायंगल ACF में
ये मिड पॉइंट है, दूसरा ये लाइन इसके पैरेलल, ये तीनों लाइन तो आपस में पैरेलल दी ही हुई है हमें, राइट? सो वी कैन अप्लाई द कॉन्वर्स ऑफ midpoint theorem. So I'm not writing the theorem here. So can we conclude that G is the midpoint of line AM, right? So here B is midpoint of AC, BG is parallel to CF, right? So therefore, using converse of midpoint, G is midpoint of AF. तो अभी ये सिर्फ इतना प्रूव हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, ये साइड इसके बराबर है। अभी हमारा क्वेश्चन रहता है, हमने ये प्रूव करना है कि DE और EF बराबर है। कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही थ्योरम एक बार और यूज हुई। हाँ, सो जी मिड पॉइंट देखते दिमाग में आना चाहिए, कॉन्वर्स लग सकता है। कौन से ट्राइंगल में कॉन्वर्स लगेगा? ट्राइंगल ये सो AFD में, सो वी कैन अप्लाई द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो ट्राइंगल AFD में G इज द मिड पॉइंट। ये मैं फिगर थोड़ी सी यहाँ रेप्लिकेट कर रहा हूँ। ये G मिड पॉइंट है, ये भी हमने प्रूव किया है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल थी, तो इनके हिस्से भी आपस में पैरेलल ही है, राइट? तो हियर वी कैन अप्लाई द कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, राइट? So using converse of midpoint theorem, E is midpoint of DM, right? और in other words DE और EF बराबर। यही हमें प्रूव करना था कि DE और EF बराबर, राइट? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? ऑफ AF तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, वो गिवन इंफॉर्मेशन थी। लास्ट पार्ट ये क्लियर हो गया था, AG इज इक्वल टू GF। ओके, सो सबसे पहले हमने सिर्फ ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया था। इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो G becomes the midpoint of this line here। तो ये पहले पार्ट में प्रूव किया था। अब जब ये G मिड पॉइंट आ गया AF का, तो यानी ये लेंथ इसके बराबर है, राइट? ये इसके पैरेलल गिवन है। क्यों? क्योंकि तीनों लाइन ही आपस में ऐसे पैरेलल थी, तो उनके हिस्से भी आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट? तो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्स क्या कहती है? E शुड बी मिड पॉइंट ऑफ DF। तो इसका मतलब DE इज इक्वल टू EF। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? यस मुदित, आराध्या, वैभव? No, sir, no doubt. No doubt, sir. ओके, सो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? ट्राइंगल AFD की बात कर रहे हैं। नाउ G is midpoint of AF, also GE is parallel to AD। GE is parallel to AD का रीजन हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में as L is parallel to N। जब दो ऐसे बड़ी लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो उनके हिस्से भी आपस में पैरेलल होंगे। यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम,
ठीक, क्लियर? किसी को डाउट? So that completes our chapter of quadrilaterals, class 9. We've done all the questions, including all the solved examples, right?